हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइस, देखते हैं हमेशा की तरह कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने प्रेजेंट लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिनके साथ आपका जैसा भी रिश्ता है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स है उनके लिए, जिनके साथ मेरे व्यूअर्स इस समय जिस भी प्रकार के रिश्ते में डील कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर उनके पार्टनर की क्या वर्तमान भावनाएं हैं, प्लीज गाइड करिए। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन क्या है। Oh, bottom of the deck we have the energy of Knight of Wands. ठीक है, first we have Eight of Wands. Second we have the energy of the World. We have the Fool. Then we have Four of Wands, Page of Swords. We have Five of Swords energy, Three of Wands, Death, the Tower, Ten of Cups. We have Four of Cups energy, Ace of Pentacles, Two of Cups and Seven of Swords. Bottom से Knight of Wands with Eight of Pentacles. करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में डेथ क्यों आया है यूनिवर्स? गाइस, सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बोलचाल अब बंद नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आपको कॉल मैसेज करें, समय से सारी चीजें बताएं। हो सकता है कि आपको इनका रिसेंटली कॉल या मैसेज किसी सोशल मीडिया पे आया हो। वी हैव द वर्ल्ड विद एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। जिनको आया है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप। बट आपके पार्टनर ने कुछ क्लियर चीजें आपसे बोली होंगी और अभी भी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। जो लोग भी स्टिल नो कांटेक्ट में हो सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे सभी चीजों को दिल से बयां करें, शेयर करें, या आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं जिससे इस रिश्ते में कंप्लीशन आ पाए। आपके पार्टनर को चाहिए कि ये इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़े, केयरफ्री होकर नई शुरुआत करें। ठीक है, आपके पर्सन को ये रिश्ता चाहिए और ये जो भी रिस्क इस रिश्ते में ले सकते हैं, इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए, वो ये लेना चाहते हैं कि अब चिंताएं छोड़नी है मुझे, और अगर मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है फिर। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, आपको स्पाउस वाली सभी जो अधिकार होते हैं वो दे। चाहे आप इनके साथ शादीशुदा हैं तो ये उस शादी को आगे चलाना चाहें, आपको इनसे शादी करनी है, इस रिलेशनशिप में शादी तक की गुंजाइश है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं, ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आपके पर्सन को आपको वही सारे राइट्स देने हैं जो पति पत्नी वाले होते हैं।
लव पार्टनर वाले होते हैं, इन्हें एक अच्छा खासा कनेक्शन आपके साथ मेंटेन करना है और इन चीजों को ही आपके पार्टनर ध्यान रख रहे हैं कि कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी ये सारी तमाम एक्शंस इंफॉर्मेशन रखते हैं। एक्शन भी कैसा कि इन चीजों के लिए पहले तो इनको नॉलेज ही चाहिए, क्या चीजें कैसे करनी है। हो सकता है आपसे एज में छोटे हो सकता है कि आपके कंपैरिजन में चाहे एज अगर बड़ी भी है या आप साथ के हैं तब भी इमेच्योर है, यूथफुल एनर्जी है कि चीजों को लेकर जल्दी इनकी पोलैरिटी शिफ्ट हो जाती है। मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम आपके पार्टनर को हो सकता है, चाहे इनका जो जेंडर हो। आपके पार्टनर ने जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं, एक्सप्लोर किया है। हो सकता है कि आप इनके लाइफ में अकेले नहीं रहे, इनका पाला और भी रिलेशनशिप से पड़ा है जहां पर ये ऐसा फील किए हैं कि आपके पार्टनर का दिल दुखाने वाले बहुत लोग मिले, इनके विश्वास के साथ खेलने वाले बहुत मिले हैं। ऐसे में आपके पार्टनर काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं। जिनके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास किया था ना, चाहे ये इनके अपने फैमिली के लोग हो या आउटसाइडर्स हो। मान लीजिए आपका पार्टनर जो है वो एक मेल फिगर है, आदमी है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि इनकी 2 से 3 दोस्त और रही हो। ठीक है, अगर ये फीमेल है तब भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी बातें अपनी फीमेल फ्रेंड से बताई हो, उनके साथ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए। सिचुएशंस को सुधारने के लिए इस रिश्ते में सोच समझ के ही ये एक्शन लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेथ भी आ रहा है, डेथ विद टावर करंट एनर्जी में। तो आपके पार्टनर को एक चीज तो समझ में आ गई है कि इस रिश्ते में सब कुछ बहुत आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता। आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि दुख उठा भी रहे हों, कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हों, लेकिन इतना होने के बाद भी, क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का हो सकता है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही के लिए जिए और आपके ही साथ इस लव लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, इन्हें है कि ये इस कनेक्शन को आपके साथ ही आगे कंटिन्यू करें। आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को ये लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं या चाहती हूँ। ठीक है, प्यार करने की वजह से अगर ये आपके साथ रीयूनियन में नहीं आए हैं तो ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं और आपके साथ फिर से उसी इंटेंसिटी से इस कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं। ओके, द टावर मूवमेंट क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। टावर मूवमेंट को जो क्लैरिफाई कर रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, द हर्मिट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर इस सपने को पूरा करने के लिए जो आपके साथ देख रहे हैं, टावर मोमेंट से भी गुजर रहे हैं। स्पेशली फैमिली के साथ टावर मोमेंट आ रहा हो, इनका अपना परिवार, अगर ये बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं अगर ये मैरिड है, क्योंकि इसके बिना ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, आपको उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, इस कनेक्शन में हैंडल नहीं कर पा रहे इस रिश्ते को जैसे करना चाहिए, 1 to 1 नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं और आपके चार्म, आपके ऑरा की वजह से, आपकी एक चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कुछ बड़े डिसीजंस बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, आपको कमिटमेंट देके, और ये जो टावर सिचुएशन आ रहा है इसको बैलेंस करके, सोच समझ के, आपके पार्टनर को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन भी फील होता है। अगर ये आपको नहीं बताते हैं तो हो सकता है कि ये किसी और से भी पूछने जाते हैं, किसी और से बात करते हो इस रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के, अपने फैमिली के रिगार्डिंग, और हो सकता है कि ये चीजें इन्होंने आपसे शेयर भी करी हो। ठीक है, आपके पर्सन को इस कनेक्शन में इंतजार ही इस चीज का है कि आप दोनों के बीच में परमानेंट रियूनियन हो सके और ये जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन है खत्म हो सके। और अगर ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ भी कर रहे हैं तब भी एक स्मूथनेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इन्हें बार बार बैकआउट ना करना पड़े इस रिश्ते में, भागना ना पड़े अपने कमिटमेंट से। ये स्ट्रेंथफुल एक्शन के साथ इस रिश्ते को स्थायी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं।
देखते हैं कि आपके पोर्शन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो रहेगा, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। ओह, 8 नंबर से रीडिंग की शुरुआत हुई है। आने वाला समय पार्टनर के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। अगर ये आपके साथ इस रिश्ते में अन्याय कर रहे हैं, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। फिर से आपके पार्टनर आपके साथ अगर अन्याय कर रहे हैं, आपका दिल दुखाया है, हर्ट किया है, आपकी अच्छाई की वजह से, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी की वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो सकता है कि आपके साथ बहुत गलत किया। सेकेंडली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद से इन्वॉल्व हो गए थे तो इनको ये रिग्रेट हो सकता है कि इन्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए था, ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना था। आपके पार्टनर आपको आने वाले समय में दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेशन। शादी के लिए, यूनियन के लिए दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं और आपके साथ किसी गिल्ट वाली सिचुएशन में चेंज लेकर आ सकते हैं, सेलिब्रेशन के लिए चेंज लेकर आ सकते हैं। स्पेशली ये बहुत ज्यादा मासूमियत, इनोसेंस को अपने लाइफ में अचीव करेंगे। मतलब एक तरह से बोलूं तो ईगोइस्टिक एनर्जी को ब्रेक करके बहुत सॉफ्ट इमोशंस के साथ ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हीलिंग से गुजरेंगे लेकिन इनके अंदर आपको एक नम्रता नजर आएगी, शांति, प्यार नजर आएगा। आपके पार्टनर आपको किसी तरीके का ऑफर दे सकते हैं, इमोशनल और स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ ऑफर। कुछ चीजों से रिलेटेड ये आपके बारे में आपसे राय लें या किसी और से आपके बारे में पूछें, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। स्पेशली ये थोड़ा सा ब्लैंक फील करने वाले हैं। अल्टीमेटली ऐसे सिचुएशन से निकल भी जाएंगे क्योंकि इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए। ये आपसे किसी तरीके की गुड न्यूज शेयर कर सकते हैं, रिटर्न आके कॉल्स मैसेजेस के जरिए इस रिश्ते में सेलिब्रेशन आपके साथ ऑर्गेनाइज करें, आपके साथ चीजों को सुधारें। बट ऐसा जो ये अपने साथ ही सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हूँ, अपने साथ अप्रिशिएशन लेकर आ रहे हूँ, अपने साथ गुड न्यूज लेकर आ रहे हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे। ये करंट एनर्जी भी दिख रही थी और नेक्स्ट एक्शन में भी है कि आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं जहां पर ये बहुत ही ज्यादा लविंग वे में, बहुत ज्यादा मेच्योर, केयरिंग वे में ये आपको रीच आउट करें, आपकी देखभाल करें, आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आए। ये आपसे इल्यूजन से ऊपर इस रिश्ते में आपको न्याय दे सकते हैं, कंप्लीशन का। आपके साथ मिलकर चलना चाहेंगे एक नई शुरुआत की तरफ, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को छोड़कर आपके साथ रीयूनियन पर फोकस आपके पोर्सन का हो सकता है। आपके साथ रीयूनियन को आपके पोर्सन क्रिएट कर सकते हैं। कब से कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी 2 आवर्स 2 डेज एंड कुछ लोगों से 3 आवर्स 3 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है कि ये टाइम के अंदर आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो सकता है, प्यार, मोहब्बत, इश्कबाजी। ये आपको कॉल्स मैसेजेस कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज शेयर करें, अपने साथ कोई सेलिब्रेशन लेकर आए, कोई गुड न्यूज लेकर आए, और स्पेशली स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर को इसी टाइम के अंदर हो सकता है। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, जैसे 555, 333, 369, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पर 6996, 666 की भी एनर्जीज हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं गाइस। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, प्लीज गाइड करें। फर्स्ट जो लव मैसेज है वो है डेस्टिनी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पार्टनर इस रिश्ते में
इंडिविजुअली अपने लाइफ में भी ये जानना चाहते हैं स्ट्रगल के जरिए कि इनकी डेस्टिनी इन्हें कहाँ ले जाना चाहती है। इनका फोकस सेल्फ लव पर भी हो रहा है। ठीक है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अगर ये इस रिश्ते से भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो अब ये और दौड़ना नहीं चाहते। रेमिनिसाइजिंग, ये आपके इनसाइड जोक्स, जो आप लोगों के अपने अंदर की बातें थी, प्राइवेसी वाली बातें थी जिसमें आप मजाक किया करते थे, ये आपके पार्टनर को काफी ज्यादा याद आ रहे हैं। ठीक है, इनको ये मिस करते हैं उस कॉन्वर्सेशन को। शैडो साइड, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हुआ है आपके इनके लाइफ में आने से, कि इनके अंदर कौन सी गलतियां हैं, कौन सी कमियां हैं जिस पर इन्हें अब काम करना चाहिए। अब चाहे आप इनके साथ कांटेक्ट में है नहीं है, बट इन्हें अपना शैडो साइड समझ में आया। अगर इन्होंने हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाई है, हमेशा आपको शो किया कि आप गलत रहे हैं, तो इनको समझ में आया है कि ये गलत रहे हैं और कहाँ गलत रहे हैं ये भी। नेक्स्ट है यहाँ पर हैबिट्स। आई डोंट नो इफ ही विल एवर चेंज। इनको ऐसा लगता है कुछ खराब आदतें आपके अंदर भी हैं और इनके अंदर भी हैं। ठीक है, इनको ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हम कभी बदलेंगे या ऐसे ही बोलते ना टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ा करते रहेंगे। क्या हम समझ पाएंगे, इस रिश्ते को निभा पाएंगे। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और ये करेंगे। आप किसी की हीलिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हीलिंग मतलब अपनी जो वुंड्स हैं उनको हील करना। डिसऑनेस्टी, आपसे झूठ बोलकर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैंने जो झूठ बोला अपने कनेक्शन में, हम लोग अलग हो गए। आपको दूर करना इनकी डिसऑनेस्टी रही है जानबूझकर। ये गैर जिम्मेदार, गैर ईमानदार रहे इस रिश्ते के प्रति। गॉसिप, ये डरते हैं कि लोग आपके बारे में, आप दोनों के बारे में क्या सोचेंगे इस कनेक्शन को लेकर, इसलिए इस कनेक्शन को सीक्रेट भी रखना चाहते हैं। एंड रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो ये अगर आपसे दूर है तो ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं और आएंगे भी, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने मैसेज से ये बोल दिया है कि हम फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, तो ये आपके पोर्शन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। डिवाइन की गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त, उनके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। फर्स्ट है, इट्स अप टू यू। आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, बने रहना है या मूव ऑन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप रो नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इनके साथ रहना आपके अपने अटैचमेंट का कारण हो सकता है। सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको रहना है कि नहीं रहना है। आप किस्मत के भरोसे या सामने देखने के बाद भी चीजें बोलते ना छोड़ नहीं पा रहे हैं, या किसी वजह से आप ब्लेम कर रहे हैं, मजबूरी नहीं समझना है। जो चीज आपकी आत्मा को तकलीफ दे वो गलत होती है। ठीक है, समाज के कहने भर से, लोगों के कहने भर से भी उस चीज पर नहीं चलना है जब तक या तो सिचुएशन ठीक ना हो जाए या फिर चीजें बहुत गलत है तो आप उससे बच सकते हो। ठीक है, एक चीज कही जाती है कि अत्याचार करना भी गलत है और सहना भी गलत है। तो अगर किसी ऐसे इंसान के साथ है जो आपको लेकर उस लेवल पर ऑनेस्ट नहीं है, आपने 1000 चांस उस आदमी को दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही है, इट मीन्स उसके कर्म अच्छे नहीं है। ठीक है, आदत में या तो डबल डेटिंग है या फिर टाइम पास करना। बोलते हैं कुछ लोग होते हैं कि उनको 2-2 3-3 चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। अगर आप एक वाले हैं और आप 2-3 के बीच में नहीं रह सकते तो फिर इस टाइप के कनेक्शन आपके लिए नहीं हो सकते। ये कुछ वैसा है कि चाय में मक्खी गिर गई, अब आप इसे पीना चाहते हैं या उसे अलग करना चाहते हैं, बट आपके सामने है वो सिचुएशन। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगेगा बट ये है ऐसा ही। इट्स अप टू यू इसीलिए आ रहा है यहाँ पे। सेकंड जो गाइडेंस है वो है यहाँ पे बी असर्टिव। अपनी चीजों को लेकर आपको अलाइनमेंट में रहने की जरूरत है। आंख नाक कान खुले रख के, परमात्मा को सर्वस्व मान के आपको अपने लिए सही एक्शंस लेने की सबसे ज्यादा नीड है।
जो आवाज आपके अंतर मन से आए, माइंड बॉडी सोल से, उस आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं धरती पे। वो सच्चे रूप में परमात्मा की, ईश्वर की आवाज है आपके लिए। सेकंड, थर्ड जो मैसेज है वो है रोमांस। देखिए, अंत से अंत तक ईश्वर ही काम आएंगे। ईश्वर से ज्यादा प्रेम आप नहीं देख पाएंगे किसी का। कारण है कि ईश्वर के पास पंच तत्व का शरीर नहीं है। वो हमारे मन में मन बनकर तो बैठ गए हैं, हृदय चक्र में बैठे हैं, हम उन्हीं के हैं। उनसे ज्यादा कोई हमें समझ नहीं सकता। या तो हम समझ सकते हैं अपने स्ट्रगल्स को, ये भगवान समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म के जरिए यहाँ पर डाला है। बाकी तीसरा चौथा कोई भी है, सिचुएशनल है गाइस। कर्म बंधन तक आपके साथ है, फिर वही इंसान के बदलते हुए चेहरे आप देख सकते हैं। उसे लाइफ से जाता हुआ देख सकते हैं, फिर आता हुआ देख सकते हैं किसी मकसद से। ठीक है। थर्ड जो एनर्जी है रोमांस की है। प्यार अगर आपने जिंदगी में दिया है तो प्यार आपको जरूर मिलेगा, और प्यार में विनिमय का भाव रखा है। प्यार में अगर आपने ये सोचा है कि मुझे ये मिले वो मिले, ये मिले वो मिले, विनिमय भी रखा और बदला भी किया, तो प्यार गड़बड़ करेगा आपको। ऐसे ही लोगों से प्यार मिलेगा फिर जो आपकी तरफ विनिमय कर रहे होंगे। बहुत गहरी बात है कि आपने नापतोल किया, ठीक है, तो आपको सामने वाला भी नापतोल विभाग का ही मिलेगा। ठीक है। और आप अनकंडीशनल वाइब्रेशन को अचीव कर पाए ये लाइफ टाइम में, दिल से सब मैल मिट्टी निकाल दिया, तो आपको सामने वाली सोल भी मास्टर सोल मिलेगी, जो प्यार के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझती होगी। ठीक है। और एक लास्ट है यहाँ पर, परफेक्ट टाइमिंग। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी होता है वो दिव्य समय पर होता है। आपने जन्म लिया तो भी एक डिवाइन टाइमिंग पर पैदा हुए। आपने कुछ काम किए, आपकी लाइफ में कुछ चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हुई, सबके पीछे डिवाइन टाइमिंग है, जो आपके अनुकूल होगा, जहां पर आपके काम बनेंगे। लाइफ में अगर ट्रू लव को पाना लिखा है ना, नहीं कहती कि इसी इंसान से, लेकिन इस जीवन में आपको अगर प्यार मिलना लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, आप ईश्वर के बताए मार्ग पर चले हैं, तो आपको प्यार जरूर 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 मिलेगा। क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन लव सीधा डिवाइन से होकर आते हैं, क्योंकि उन्हीं की वाइब्रेशन है। ठीक है। तो अपने आप को असेंडेड रखिए, अपने कोर्स को मजबूत रखिए, कंप्लीट रखिए। एग्जाम कभी भी हो तो उसमें आप बैठ पाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहे, क्योंकि तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते थे। ठीक है। जो आपने अंदर ही अंदर क्रिएट किया और आपकी हमेशा से चाह थी कि आपके साथ ऐसा हो। आपकी तभी सिचुएशंस कॉम्प्रोमाइज होंगी, तभी सिचुएशंस में बैलेंस आ पाएगा, जब आप हाई वाइब्रेशंस में असेंड करेंगे, चीजों को जूम आउट करके देख पाएंगे। ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।